Okay, very fine. इंस्टॉलेशन तो किसी का बाकी नहीं है? हाँ जी, you could have come a little bit early, no? ओके, स्टे विद मी। अभी क्लास के में जब ब्रेक करेंगे या बाद में क्लास से तब आज करते हैं। तो ओके गाइस, हाँ, फायर अप वर्कबेंच। प्रॉम्प्टिंग, what this all is going to take is, now SQL is a structured query language, and within SQL it is divided into some subsets जिन्हें हम बोलते हैं। So one part of SQL is called DDL. DDL stands for Data Definition Language। LMS में है? हाँ जी, LMS में है? हाँ, LMS में है ये कंटेंट। मेरे इसमें ये कंपनी नाम का स्कीमा पहले से बना हुआ है, मैं इसको ड्रॉप कर दे रहा हूँ। कुछ भी डिलीट वगैरह करने के लिए हम कमांड भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ सारे ऑप्शन आते हैं, अल्टर स्कीमा, क्रिएट स्कीमा, ड्रॉप स्कीमा। आई एम ड्रॉपिंग इट। हम कोड के थ्रू ही देखेंगे अब। henceforth we will do something by our code। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि ये जो रॉ डेटा हमारे पास मिला हुआ है, कौन सा रॉ डेटा जो आपको पीडीएफ में भेज रखा है, ये कंपनी डीबी टेबल्स। ये सारे टेबल्स हम अभी एक प्रॉपर डेटाबेस में क्रिएट करेंगे। उससे पहले ये बताइए, मैंने आपको बोला था कि ये किस बारे में बात कर रहा है, डेटा है क्या? समझा कुछ आप लोगों को? किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, वो अपने एम्प्लॉयज की डिटेल्स, डिपार्टमेंट की डिटेल्स, ऑपरेशंस की डिटेल्स, क्या क्या प्रोजेक्ट हम डिलीवर कर रहे हैं, किस पे काम चल रहा है। एंड देन देयर इज फाइनली ये कुछ एचआर टाइप का डेटा भी है, हमारे एम्प्लॉयज के डिपेंडेंट कौन है ना। दैट्स ओके, दैट इज ब्रॉडली अबाउट द टेबल्स। कमिंग टू द वेरिएबल हेडर्स, यहाँ पर हमें एट्रीब्यूट क्या क्या गिवन है और इनका मतलब क्या है। हाँ जी, एम्प्लॉय टेबल में क्या क्या कॉलम्स गिवन है? First name, middle initial, last name, social security number, birthday, address, sex, salary, supervisor, social security number,
Next one, department. एक कॉमन है assistant. SSN is ID, primary key, and supervisor assistant is foreign key. And same in department, D number is primary key. Again, department location, department number, department location, both is a combined primary key. ओके, सभी लोगों को ये क्लियर है? एसएसएन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? एसएसएन है सोशल सिक्योरिटी नंबर, और इस बात का मतलब क्या हुआ? It is like an unique ID or unique index. Like we in India, it is an Aadhaar number. Same in US, it is called यूएस का आधार कार्ड. Like we have for every citizen, India introduced Aadhaar. So हमने तो बहुत बाद में किया. US has kept this practice for long. वो सोशल सिक्योरिटी नंबर एक क्रिएट करते हैं, एक यूनिक नंबर फॉर एवरी सिटीजन. So that is SSN. Birth date, etc., etc. Very straightforward. Finally, there is super SSN करके. तो super SSN का मतलब क्या? supervisor. Actually, supervisor कि इस एम्प्लॉय का सुपरवाइजर जो कोई भी होगा उसका एसएसएन क्या है, इसके बॉस का एसएसएन कितना है. तो ये सब गिवन है. डीनो इज डिपार्टमेंट नंबर. वो डिपार्टमेंट का नाम नहीं बता रहे उसका, उन्होंने डिपार्टमेंट का नंबर बताया होगा और हर डिपार्टमेंट के लिए कोई नंबर उन्होंने असाइन किया होगा. वो हम देख रहे हैं डिपार्टमेंट टेबल में. तो डी नेम आ रहा है, डी नेम के बाद डी नंबर आ रहा है, एंड सो ऑन. Can you identify primary key of each table? Yes, sir. What do you think? First one SSN, second one D number, third one combined D number and D location. Third one ESSN, employee security number and the project number, and third project phone number, and dependent again combined primary key, employee social security number and department number. बाकी लोगों को टप्पा खाया क्या 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 बोला इसमें? हाँ, एम्प्लॉय टेबल में ऑब्वियसली एसएसएन. सही बात है, एम्प्लॉय आईडी तो दिया नहीं उन्होंने. सोशल सिक्योरिटी नंबर फिर भी पता है, तो प्राइमरी की हो सकता है. डिपार्टमेंट टेबल में प्राइमरी की क्या होना चाहिए? डी नंबर. मैं बोलूं डिपार्टमेंट नेम क्यों नहीं हो सकता? ऐसी कौन कंपनी होगी जो अपने दो डिपार्टमेंट का नाम सेम रखेगी? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता डिपार्टमेंट नेम? एक्चुअली देखिए, डिपार्टमेंट नेम को अगर मैं प्राइमरी की डिक्लेयर कर दूं, आपने ऊपर देखा कि एम्प्लॉय टेबल में डी नंबर दिया हुआ है, तो मैं इन दोनों में, रिमेंबर मेरे को रिलेशन चाहिए हर टेबल का हर टेबल से. मैं एम्प्लॉय टेबल को डिपार्टमेंट नेम से रिलेट नहीं कर पाऊंगा अगर मैंने इसे प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया. ये एंटिटी रिलेशनशिप जब भी बनेगा एक प्राइमरी की और फॉरेन की के बीच बनेगा. प्राइमरी की क्या होता है कल समझे थे? हर टेबल में मेरे को हर रो को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ आइडेंटिफायर चाहिए, यूनिक आइडेंटिफायर. उसी को हमने बोला प्राइमरी की कॉलम. उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है? It cannot contain null value and duplicate value. नंबर 1 वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता, नंबर 2 वो मिसिंग भी नहीं जा सकता. यहाँ तक ठीक ठाक. दूसरा शब्द मैंने आज बोला फॉरेन की. अब ये क्या होता है? It is the entity referential and फॉरेन की in a table is essentially primary key in other table. दोबारा बोल रहा हूँ, foreign key in a table is essentially an acting primary key of some other table. That is why हमने क्या बोला, foreign key. किसी foreign table में ये primary key होगा ही होगा.
ऐसे कॉलम को मैंने बोला कि इस एक्स टेबल में अगर ये कॉलम मैं कह रहा हूँ ये फॉरेन की है, तो ये किसी वाई टेबल में प्राइमरी की होगा, और जब प्राइमरी की फॉरेन की हो गए इस टेबल में ये फॉरेन की, उस टेबल में ये प्राइमरी की है, ये कॉलम बन गया रिलेशनशिप। यही चाहिए था हमें। कल जैसे हमने एक कस्टमर डायमेंशन बनाया और फैक्ट टेबल में हमारा कस्टमर आईडी आएगा, और बाकी डिटेल मुझे जब देखने होंगे तो कस्टमर डायमेंशन में देख सकता हूँ। प्रोवाइडेड कस्टमर आईडी कॉलम मुझे दोनों जगह चाहिए। तो कस्टमर डायमेंशन टेबल जो बनाया था उसमें कस्टमर आईडी क्या हो गया, प्राइमरी की, एंड नाउ इट इज एक्टिंग एज फॉरेन की इन फैक्ट टेबल। मेक सेंस? यहां पर अगर मैं देखूं तो डी नंबर कॉलम अगर फॉरेन की मैं चाहता हूं ये एज फॉरेन की एक्ट करे, तो इसे प्राइमरी की होना पड़ेगा डिपार्टमेंट टेबल में। इसलिए डिपार्टमेंट नेम को मैं प्राइमरी की नहीं कह सकता। हम डी नंबर कॉलम को प्राइमरी की बनाएंगे। हाँ, कहाँ दोगे? एम्प्लॉय टेबल में प्राइमरी की नहीं है, ये डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की है। हो सकते हैं, मैं कह रहा हूँ प्राइमरी की यूनिक होती है अपनी टेबल में। इस टेबल में ये प्राइमरी की थोड़ी है डी नंबर, इस टेबल में इट इज एक्टिंग एज फॉरेन की बिकॉज इट इज प्राइमरी की कॉलम ऑफ अदर टेबल। तो फॉरेन की डुप्लीकेट हो सकता है। पर दोबारा बता रहा हूँ, समझो। ये जो कॉलम है इट इज, मैं कह रहा हूँ इट इज फॉरेन की इन एम्प्लॉय टेबल बिकॉज इट कैन कनेक्ट मी विद प्राइमरी की ऑफ डिपार्टमेंट टेबल। यहां तक बात समझे? ये डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की है, सही बात। तो डिपार्टमेंट टेबल में कोई डिपार्टमेंट नंबर रिपीट नहीं हो सकता। यहां तक ठीक है? प्राइमरी की तो डिपार्टमेंट टेबल का है ना, ये एम्प्लॉय टेबल में प्राइमरी की थोड़ी है। एम्प्लॉय टेबल में मैंने इसको बोला सिंस इट इज प्राइमरी की ऑफ सम फॉरेन टेबल, so that is why in employee table it is acting foreign key for that particular foreign table. Clarity? अब फॉरेन की रिपीट हो सकती है इस टेबल में, तो एम्प्लॉय ऑब्वियसली एक डिपार्टमेंट के मल्टीपल एम्प्लॉयज हो सकते हैं, तो डिपार्टमेंट नंबर रिपीट आएगा। हाँ, डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर रिपीट नहीं हो सकता। कहाँ मैनेजर का डेटा? जैसे डिपार्टमेंट नंबर में फर्स्ट वाली टेबल में जहाँ पे फॉरेन की, वहाँ पे 2 5 है, 2 4 है, फिर 2 5 है। तो यहाँ पे गिवन की एक एक बार हो तो या तो मैनेजर का डिपार्टमेंट है, मतलब डिपार्टमेंट वाइज मैनेजर क्लासिफाइड है। कोई समझ पा रहा है वो क्या करना चाह रहा है? हाँ, इट रिक्वायर्स रियल टैलेंट यार कि मेरे ऊपर से जा रहा है। सर उसमें 3 ही क्यों, 5 4 और 1? 3 क्यों है? क्योंकि हर यूनिक डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने डिपार्टमेंट नंबर दिया हुआ है। बट एक डिपार्टमेंट में 2 से ज्यादा भी तो लोग हो सकते हैं। हाँ, तो होते रहे ना। तो वो यहाँ पे डेटा नहीं है, वो यहाँ पर डिपार्टमेंट में नहीं है ना डेटा, डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय का डेटा थोड़ी है। 2 से ज्यादा है तभी तो डबल बार 5 है, डबल बार मतलब 4 टाइम्स 5 है और 2 टाइम्स। हाँ, आई डोंट नो कंफ्यूजन क्या है, मैं भी वही कहना चाह रहा हूँ। अगर 2 एम्प्लॉय हो सकते हैं तो आ तो रहा है, वहां पे आएगा रिपीट, आता रहे, फॉरेन की है और रिपीट हो सकता है। अच्छा रोक थोड़ी देर, हो सकता है अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 5-10 मिनट चलते हैं आगे। तो कल जो हम समझ रहे थे एंटिटी रिलेशनशिप बनेगा, वो समझ गए कैसे बनेगा? अब ऊपर देख लेते हैं। एक बार जल्दी से जरा ये देखने का कोशिश कीजिए, ये जो ER डायग्राम हमने कल ज्यादा डिटेल में नहीं गए थे बिकॉज हमें ज्यादा पता भी नहीं था। नाउ दिस इज शोइंग कि किस डिपार्टमेंट में ये फॉरेन की कौन से दूसरे टेबल का प्राइमरी की बन सकता है और ये टेबल रिलेट हो जाएंगी, एंटिटी रिलेशनशिप बन जाएगा। देख लो, समझ आ रहा है?
प्राइमरी की, पहली टेबल SSN प्राइमरी की है और उसमें ऐसे सुपरवाइजर एसएसएन एक फॉरेन और उसी टेबल की। उस टेबल के साथ कौन कौन टेबल कनेक्ट हो सकती है? डिपार्टमेंट में मैनेजर SSN दिया हुआ है, तो मैं देख सकता हूँ कि इस डिपार्टमेंट का मैनेजर के डिटेल्स क्या क्या है, कनेक्शन है। SSN हमने आगे देखा, प्रोजेक्ट, ये वर्क्स ऑन टेबल में क्या आ रहा है? ESSN, एम्प्लॉय का SSN दिया हुआ है, तो हमें पता चल रहा है ये एम्प्लॉय है, इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, कितना घंटा काम कर रहा है, और मुझे इस एम्प्लॉय के SSN की डिटेल चाहिए कि ये कौन है, नाम क्या है, एड्रेस क्या है, वो मैं एम्प्लॉय टेबल से रिलेट कर सकता हूँ, मिल जाएगा। देन देयर इज डिपेंडेंट टेबल, अगेन ESSN दिया है कि ये एम्प्लॉय है और उसका डिपेंडेंट कौन है, वाइफ है, सन है, डॉटर है, जो भी है, और मेरे को इस एम्प्लॉय की अगेन डिटेल देखनी हो तो एम्प्लॉय टेबल से रिलेट करके निकाल सकते हैं। क्या जो क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है उसी टेबल्स को रिलेट करना है, उसके अकॉर्डिंगली हमारी प्राइमरी की चेंज हो जाती है। प्राइमरी की चेंज हो जाती है? नहीं, प्राइमरी की डिसाइड ही उस हिसाब से करेंगे ना, चेंज भी हो जाती है। हाँ, अब मैं जरा मॉडिफाई कर रहा हूँ उसका स्टेटमेंट, ये प्राइमरी की अभी तो बनाया ही नहीं हमने, हम बनाएंगे ही उसको जिससे मेरे ये ER बैठ पाए, एंटिटी रिलेशनशिप्स सही हो जाएं। ठीक है, सुपर SSN इज सुपरवाइजर SSN। इस एम्प्लॉय का कोई बॉस होगा, उस बॉस की डिटेल नहीं बता रहे वो कह रहे हैं उसका SSN इतना है। याद रखिए। अब आते हैं DDL पे, तो DDL इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, कि ये रॉ डेटा हमारे डेटाबेस पे बैठेगा कैसा, डिफाइनिंग द डेटा, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। उसके क्लॉज कैसे होते हैं? वैसे ही जो उसके काम करने हैं, आई नीड टू क्रिएट समथिंग, आई नीड टू इंसर्ट सम डेटा इनटू समथिंग, आई मे बी नीड टू अपडेट दैट डेटा, और मे बी आई नीड टू ड्रॉप समथिंग, जैसे अभी स्कीमा ड्रॉप किया मैंने। तो इसी तरह की कुछ चीजें हम यूज करके देखेंगे अभी। Excuse me, sir. यस प्लीज। Sir, is it always necessary that the primary key will be the foreign key? Like no other key can be foreign key. हाँ जी, यस, हमने फॉरेन की ही, उसका नाम ही फॉरेन की इसलिए बोला है बिकॉज दैट इज प्राइमरी की ऑफ सम फॉरेन टेबल। Okay. No other column can act as a foreign key. Only the primary key, the Yes. column which is primary. Okay. हाँ जी। Okay. हमने जैसे कल बात करी थी डेटा के बारे में, तो हम ये फॉरेन की को ऑर्डिनल डेटा भी बोल सकते हैं क्योंकि हम इसे क्लासिफाई कर पाते हैं। ऑर्डिनल भी क्यों बोलोगे? हम इसे क्लासिफाई कर पा रहे हैं। नहीं, क्लासिफाई तो कर पा रहे हैं, लेकिन ऑर्डर कहाँ है? नॉमिनल कह सकते हैं, हाँ, नॉमिनल कैटेगोरिकल बोला जा सकता है, ऑर्डर तो नहीं है ना। जो हमने डिपार्टमेंट नंबर दिया है 135, तो डिपार्टमेंट नंबर 3 का मतलब ऐसा तो नहीं कि 3 बड़ा डिपार्टमेंट होगा 1 डिपार्टमेंट से। मेकिंग सेंस? वो नंबर सिर्फ दिखाने के लिए है, एक्चुअली उस नंबर का कोई मतलब नहीं। कोडिंग पार्ट पे आते हैं, तो वही क्लॉज मैं यूज करके दिखा रहा हूँ। नंबर 1 इज क्रिएट स्कीमा। स्कीमा क्या था? कल समझे थे हम, क्या था स्कीमा? Schema, again, that is end of the day, it is also a database, but that database is relatable, correct? उसमें it is a combination of fact and dimension tables, and each table can be connected as and when required. So that is relational database या schema. तो वही बोल रहा हूँ, हम schema ही बनाएंगे, हमारे database में relation होने चाहिए,
So I'm calling create schema company, and finally there is semicolon sign. So this is the command. सेमीकोलन साइन का मतलब होता है टर्मिनेशन। इससे वर्कबेंच को पता चलता है कि ये कमांड यहां पर खत्म हो गई। बिल्कुल, henceforth पेन पेपर रख देंगे एंड कोड करना स्टार्ट करेंगे। अभी सर हम डीडीएल की बात कर रहे हैं, डीएमएल की अपनी बात नहीं अभी करूंगा, वो लिखा हुआ है लेकिन अभी छोड़ दो उसको, बात करूंगा अभी। You guys don't have to ask time and again, okay? You may need to take a call, you may need to take a break, you may need to do anything. Just walk off, come back silently without disturbing anybody. ये कोड जैसे लिखा हुआ है, अब इसको रन करने के लिए द शॉर्ट हैंड इज कंट्रोल एंटर। मेरा कर्सर इस कमांड के बीच में कहीं भी होना चाहिए, स्टार्टिंग में हो, एंड में हो, बीच में हो, जहां भी हो, लेकिन कर्सर यहां पर होना चाहिए। जिस लाइन को मेरे को एग्जीक्यूट करना है उस लाइन में वो कहीं भी हो सकता है, एंड आई प्रेस कंट्रोल एंटर। जैसे ये कोड एग्जीक्यूट होगा, आप नीचे एक्शन आउटपुट में देखोगे, मेरा स्क्रीन दिख रहा है नीचे? हाँ दिख रहा है। यहाँ पर एक्शन आउटपुट, यहाँ एक्शन आउटपुट में आपको ये कमांड दिखाई देगा इस तरह से, जो भी आपने रन किया है। और अगर ये सब ठीक ठाक रन हो गया तो यहाँ पर दिखेगा आपको ग्रीन चेक साइन। इसका मतलब है आपका कोड बिल्कुल ठीक था और रन हो गया परफेक्टली, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अभी वो करते हैं जिसके लिए वर्कबेंच हमारा काम आसान कर रहा है। हमें अभी इम्पैक्ट देखने के लिए नहीं मिला है। यू कैन गो टू दिस स्कीमा, यहाँ पर जहाँ स्कीमास लिस्टेड हैं, यहाँ स्कीमा के सामने एक रिफ्रेश बटन है दिस टाइम, जहाँ मेरा कर्सर या मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, हियर ऑन टॉप। तो दिस इज रिफ्रेश साइन। व्हेन यू रिफ्रेश दिस, तो अब आपको यहाँ पर एक कंपनी नाम का स्कीमा दिखने लगेगा। एवरीबॉडी विद मी? यस सर। नहीं, यूज कंपनी अभी नहीं किया, अभी दिखा रहा हूँ। कुछ भी नहीं किया, जस्ट रिफ्रेश किया यहाँ पे आके। रिफ्रेश करो यहाँ पे आके, मिल गया। ये कमांड रन कर दिया, क्रिएट स्कीमा कंपनी। यहाँ नीचे ग्रीन चेक साइन दिख रहा है, इसका मतलब एग्जीक्यूट नहीं हुआ ना फिर अभी। सेमीकोलन टर्मिनेशन नहीं भूलेंगे, नहीं तो सीक्वल को लगेगा अभी को आप कुछ आगे लिखने जा रहे हो। जब ये सेमीकोलन लगाएंगे तो उसको पता चल गया कि ये कमांड कंप्लीट लिख लिया है आपने, एंड दिस इज टू बी एक्सिक्यूटेड। क्रिएट स्कीमा कंपनी, अब ये दिखा यहाँ पे जो कंट्रोल एंटर किया, किया गया था कंट्रोल एंटर, तो ये रन हो गया। और अब यहाँ पर स्कीमा पर जाओ और यहाँ पर आप रिफ्रेश करके देखोगे तो कंपनी बन गया। आई होप एवरीबॉडी गॉट दिस। कंपनी स्कीमा मिल गया ऐसे भी लोगों को? यस सर। नेक्स्ट अभी मैं करके दिखा रहा हूँ, आपको करने का जरूरत नहीं है। नाउ आई वांट टू, अभी क्रिएट स्कीमा किया है, नाउ आई वांट टू क्रिएट अ टेबल।
तो अभी इसको लिखना मत, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज कुछ काम देना है मुझे इसमें आपको। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, मैंने लिखा क्रिएट टेबल एम्प्लॉय और उसमें कॉलम हेडर्स डिफाइन कर दिए। अभी मैं इसको रन करूंगा तो गलत क्या होगा, आपके केस में भी गलत ही होगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, उसको ये नहीं पता कि ये क्रिएट टेबल बनानी कौन से स्कीमा में। यहाँ पे बहुत सारे स्कीमा है ना, तो आई हैव टू यूज दैट स्कीमा करके मुझे बताना पड़ेगा, दैट इज वाई यूज स्कीमा करता हूँ मैं। तो मैंने बोला यूज दिस कंपनी स्कीमा, इफ आई रन दिस, अभी आप देखोगे कि ये हाईलाइट हो जाएगा, रन करके देख लीजिए। यूज स्कीमा, स्कीमा का नाम आपने लिखा यूज कंपनी और टर्मिनेट एंड कंट्रोल एंटर एग्जीक्यूट। तो आप देखोगे जो आपने स्कीमा बनाया था वो हाईलाइट हो गया है, बोल्ड में आने लगेगा। डन हैपनिंग। तो अभी सीक्वल को मालूम है, अभी वर्कबेंच को मालूम है कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो कौन सी स्कीमा में कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? आगे वाली कमांड में मैं कुछ करके दिखा रहा हूँ, आपको सारा टाइप करने का जरूरत नहीं है। अगर मैं ये यूज करूं और सीधे मैं क्रिएट करूं टेबल, तो भी तो मतलब वैलिड मानेगा स्टेटमेंट? नहीं, यूज को मतलब यूज करने, तो अगर यूज नहीं करोगे तो उसको पता नहीं चलेगा, वो नीचे एरर देगा। अभी कर लिया, अभी थोड़ा सा आगे चलेंगे, दिखा दूंगा एरर करके, आ जाएगा इसमें। यहाँ जो नीचे एक्शन आउटपुट में ग्रीन चेक आ रहा है, इसका मतलब कमांड सही था, एग्जीक्यूट हो गया परफेक्टली। अगर आपके कमांड में कुछ एरर हुआ, कुछ गलत कर रहे हो, तो यहाँ पर वो रेड क्रॉस करके दिखाएगा, एरर मारेगा। यहाँ पर हम क्या क्या कर रहे हैं, अपने टेबल की शक्ल देखें। एम्प्लॉय टेबल बनानी है ना मेरे को वहां पे, तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, आई एम सेइंग क्रिएट टेबल, टेबल का नाम एम्प्लॉय। ये ऐसा उल्टा पुल्टा क्यों लिखा हुआ है मैंने, 1 मिनट में दिखाता हूँ। अभी लिखा हुआ है ना उल्टा सीधा कहीं, हाँ यहाँ पर मैं स्मॉल यूज कर रहा था, यहाँ पर कैपिटल लिख दिए, यहाँ पर स्मॉल कैपिटल दोनों ही लिख रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू शो दैट सीक्वल इज फ्लेक्सिबल विद केसेस। अपर केस लोअर केस में आप मिस्टेक कर लो, उससे उसे फर्क नहीं पड़ता, स्पेलिंग ठीक होना चाहिए। हाँ जी, तो इसे केस सेंसिटिविटी बोलते हैं, और इसका बड़ा भीषण दाव है इसका, अपना ही मजा है। केस सेंसिटिविटी का भी पाइथन में खून पिएगा खूब, बिकॉज पाइथन इज केस सेंसिटिव। कैपिटल को स्मॉल, स्मॉल को कैपिटल लिख देना, वो एरर देता रहेगा, नहीं एक्सेप्ट करेगा। सीक्वल इज गुड विद दैट, सीक्वल को परेशानी नहीं है। अभी यहाँ पर आगे क्या लिख रहा हूं मैं, नाउ ब्रैकेट्स, विद इन ब्रैकेट्स ऑफ क्रिएट टेबल में क्या बता रहा हूँ कि टेबल के कॉलम हेडर्स क्या क्या होंगे और उनका डेटा टाइप क्या क्या होगा। डेटा टाइप से मेरा मतलब क्या है, Data type, whether it is integer type है, char type, whether it is date, time, date, time, combined. It is वही जो always कल हमने mentioned in बात, LMS. कल जो हमने बात किया था। Date, डेटा टाइप का मतलब जब मेरे पास डेटा आ सकता है तो किस किस टाइप का आ सकता है, एवरीथिंग व्हाटएवर इज रिटन ऑन योर कीबोर्ड, वही तो आएगा। नंबर होगा, अल्फाबेट होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेट हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, यही सब आएंगे। तो वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो भी हमारा कॉलम बने, कॉलम का हेड ये होगा और उस कॉलम का डाटा टाइप क्या क्या होगा। ठीक बात। अब पहला कॉलम एफ नेम चाहिए था, फर्स्ट नेम, और उसका डेटा टाइप मैंने क्या सेट किया है, varchar। varchar स्टैंड फॉर वेरिएबल कैरेक्टर, क्योंकि जो अल्फाबेट्स आएंगे उनको हम
डेटा साइंस की जबान में कैरेक्टर बोलते हैं, दीज आर कैरेक्टर्स। तो व्हाट आर कैरेक्टर्स? वॉट एवर इज नॉट नंबर, जो भी मेरे को नंबर में नहीं है देना, उसे हम कैरेक्टर बोल देंगे। देन देयर इज इन ब्रैकेट, जब मैं कैरेक्टर बोल रहा हूं, आई हैव टू गिव द लेंथ ऑफ दिस कैरेक्टर, कि इसकी लेंथ कितनी हो सकती है। लेंथ मतलब देख लो, फर्स्ट नेम लोगों का नाम आएंगे, नाम आएंगे मतलब अल्फाबेट्स आएंगे, तो कितने आएंगे, कितने हो सकते हैं, सो वो लेंथ भी डिफाइन करना पड़ता है। आई एम डिफाइनिंग इट टू बी 30 इन दिस केस। यहां तक ठीक ठाक। देन देयर इज मिडिल इनिशियल। What does it mean? Where, care, because, freeze, external. अच्छा, ये बता देता हूँ, व्हाट दिस इज हैशटैग। हाँ, ये हैशटैग ट्विटर पे टैग करने के लिए नहीं है किसी को। दिस इज दिस हैशटैग मीन्स, हाँ, इस हैशटैग से आपके लैंग्वेज को, आपके टूल को क्या समझ आ रहा है, वर्कबेंच को क्या समझ आ रहा है कि हैश के बाद जो भी लिखा है वो कोड नहीं है। मैंने सिर्फ एक कमेंट लिखा हुआ है ताकि मेरे को कुछ याद रहे यहाँ पे, या मैं ये कोड किसी को भेज दूं तो उसे समझने में आसानी हो जाए। सो हैश इज यूज्ड फॉर कमेंटिंग। ये आप कहाँ लगा सकते हो? कहीं भी लगा सकते हो। यहाँ पर मैंने कोड के बाद लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने शुरू में लिखा हुआ है, तो कहीं भी हैशटैग करके आप अपना कमेंट लिख सकते हो। हाँ, दिस इज ओनली फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है, ये कोई कोड नहीं है। सर एक डाउट था। हाँ जी। सर मेरा वर्क बेंच कह रहा है नो 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 कनेक्शन नो कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड। एक मिनट, कुड नॉट कनेक्ट, सर्वर में नॉट बी रनिंग। स्क्रीन होस्ट कीजिए वीरेश, देखता है। सर ये यार अच्छा, क्यों कनेक्टेड? एक मिनट, ये टैब बंद कीजिए, यहाँ आगे जो क्रॉस लगा हुआ है, दिस वन एंड दिस वन आल्सो। ऊपर जहाँ लोकल इंस्टेंस लिखा हुआ है, इसको रहने दो। ऊपर जहाँ लोकल यहाँ पे। इंस्टेंस, हाँ जी, इसे कट कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। लोकल इंस्टेंस तो बना हुआ है आप लोगों का, हाँ, क्लिक कीजिए इसको। सर कल चल रहा था ये। देखते हैं ना, चलेगा चलेगा क्यों नहीं। सर वो स्पेलिंग में मिस्टेक है। स्पेलिंग मिस्टेक किस चीज में? सर वो इसमें यूज कंपनी में स्पेलिंग मिस्टेक दिख रहा है मेरे को। नहीं नहीं, उससे जो तो को फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा नहीं है क्या सर? लोकल होस्ट के साथ वर्कबेंच तो बंद कर connected है। दीजिए, वर्कबेंच बंद कर दीजिए। कर दिया सर। हाँ, रिस्टार्ट अगेन, लेट्स सी, जंप स्टार्ट क्यों नहीं कर रहा है? पासवर्ड सेट किया था कल? यस सर, आज तो इसने मांगा ही नहीं। ये खुद ही ओपन हो रहा है। ओके, होस्ट नॉट मिला रहा है। एक मिनट बता रहा हूँ। पोर्ट भी ना दिखा रहा है। मैं कुछ कोड भेज रहा हूँ आपको, वो एज इट इज रन कर देना, ठीक है? एसक्यूएल पे जो वहाँ हाँ जी। वर्कबेंच को एक बार बंद कीजिए, वर्कबेंच बंद कर दीजिए, यस सर। और सर्च फाइल्स में यहाँ पे सर्च कीजिए अपने प्रोग्राम्स में, माई सिक्वल टाइप कीजिए। ये माई सीक्वल शेल।
नहीं नॉट शेल, माई सिक्वल टाइप करो, ये नीचे दिखा रहा है कमांड लाइन। ये हाँ जी, कमांड लाइन कमांड पासवर्ड नहीं डालूं जो हाँ जी, ऊपर से पासवर्ड डाला एंटर कीजिए। गायब हो गया। कुछ नहीं हो रहा। सर्वर क्या हुआ, ड्रॉप हो गया क्या? हाँ वो बंद ये हो रहा है, कमांड लाइन ऑटोमेटिक क्लोज हो रहा है। ऑटोमेटिकली क्लोज हो रहा है। ओके, सर्वर जंप कर गया तुम्हारा। एक चीज ट्राई कीजिए, अपने सर्च बार पे जाइए एंड टाइप सर्विसेज। ये वाला हाँ, यहाँ स्क्रॉल कीजिए नीचे, माई सिक्वल दिख रहा है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है ये। यस सर। हाँ, मैनुअल, हाँ, अब ऊपर देखो स्टार्ट दिस सर्विस आ रहा है। इधर लेफ्ट हैंड पे देखो माई सिक्वल 80 और उस पे दिखा रहा है स्टार्ट सर्विसेज। हाँ, यहाँ से कर लो, चाहे राइट क्लिक करके कर लो, कैसे भी कर लो। ओके, इसको ऑटोमेटिक कर देता हूँ। ठीक है, अभी रनिंग दिखा रहा है। एक मिनट। हाँ अब चल गया। गॉट इट, चलो। हाँ यस सर, थैंक यू सर। स्क्रीन टॉप कर दीजिए यार, मेरे को होस्ट करना है। पॉज करूँ, कैसे होता है ये? ऊपर पे, पॉज ऊपर ऊपर ग्रीन ऊपर आ रहा होगा स्टॉप शेयरिंग। व्यू ऑप्शंस। ओके ओके ओके। ओके, यस सर, थैंक यू सर। ओके यार, चलिए फाइन। लास्ट डेटा टाइप की बात कर रहे थे। एफ नेम को हमने varchar किया है। मिडिल इनिशियल को मैं कह रहा हूँ char1। सो देयर आर टू डेटा टाइप फॉर कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन। जहां मैं किसी भी चीज को नंबर ट्रीट नहीं करना चाहता हूँ, वो मैं इसमें दूंगा। तो char1 एंड varchar दो चीजें हो सकती हैं। नाउ char इज कैरेक्टर, varchar विद वेरिएबल कैरेक्टर। क्या फर्क हुआ दोनों बातों में? तो दैट इज व्हाई ये हैशटैग किया हुआ था। आई डोंट नो ये आपको एलएमएस पे दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। आई थिंक इसमें कुछ टाइपो था एलएमएस पे, किसी स्टूडेंट ने बताया था। char इज समथिंग विच, अगर मैंने char को बोल दिया char 30 लेंथ, तो वो क्या करेगा, सर्वर का जो मेमोरी ऑक्यूपाई करना शुरू करेगा, इट विल ऑक्यूपाई 30 स्पेसेस, 30 बिट्स, क्योंकि मैंने बोला 30 लेंथ। अब सपोज मेरे को फर्स्ट नेम करना था और मैंने varchar की जगह char 30 बोल दिया, उसने 30 बिट्स ब्लॉक कर लिए। अब सपोज नाम आया आशीष 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेमोरी मेरे को यूज करना था एक्चुअली, लेकिन कितनी लेके बैठ गया मैं? 30 बिट्स, वो पूरी ऑक्यूपाइड रखेगा। सो फॉर मेमोरी एफिशिएंसी वी यूज varchar 30। varchar 30 क्या करेगा, वो कह रहा है अप टू 30 में आने तो दूंगा अगर आ गए तो, लेकिन अगर नहीं आए तो बाकी मेमोरी फ्री कर देंगे। ठीक है, तो मेरा मॉडल मेमोरी एफिशिएंट हो जाता है।
अभी क्वेश्चन है किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन? रिमेंबर, तुम्हारा नहीं आया तो मेरा आएगा। मैं कह रहा हूं varchar मेमोरी एफिशिएंट कर देता है मेरे डेटा मॉडल को। सही बात है, क्योंकि अगर मैंने वो जो फ्रीज किया था, इसने ब्लॉक किया था मेमोरी, अगर मेरा पूरा डेटा उसे ऑक्यूपाई नहीं भी करता है तो ये बाकी मेमोरी फ्री कर देता है। तो ये तो बहुत बड़े आदमी है। तो फिर ये कैर बनाया क्यों होगा किसी ने? For again data integrity, it will take only. फिर ये कैर तो बहुत ही खराब चीज हुई। बनाने वाले ने बनाया क्यों होगा ऐसा डेटा टाइप? It will same. तो जो आशीष है वो कैर है ना, वो कैरेक्टर है, ए कैरेक्टर है, एस कैरेक्टर है। ठीक बात है, गेटिंग सम आइडिया। जिनको नहीं खाया बिल्कुल भी, बताता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि ये बिल्कुल वाहियात चीज है, ये भी बहुत काम की चीज है, डिपेंडिंग अपॉन द मेरे को यूटिलिटी क्या लिवरेज करना है। 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। मिडिल इनिशियल, मैंने बोला कैर ऑफ लेंथ 1, तो इसे varchar क्यों नहीं बोला? लेंथ 1 एक ही अल्फाबेट तो आना है, क्योंकि वो हम ये कैर बोलो फिक्स कर varchar रहे बोलो, हैं, क्या ये फर्क पड़ता है? क्योंकि हम ये फिक्स सही कर रहे बात हैं है, इसलिए। एक अल्फाबेट आएगा, एक ही बिट चाहिए उसे। एल नेम अगेन 30, आई थिंक 30 इज सफिशिएंट। देयर कम्स SSN, जिसको मैंने बोला है, एक तो कैर बोला है, नंबर नहीं बोला। कारण कारण वही, SSN इज सोशल सिक्योरिटी नंबर। जैसा हमने कल बात किया था, कभी कभी हमें वेरिएबल दिखेगा, नंबर लिखा है, लेकिन एज नंबर उसका कोई मतलब नहीं है। मेक सेंस? आप लोगों के आधार कार्ड का मैं एवरेज निकाल लूं तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो कोई न्यूमेरिक ऑपरेशन सेंस नहीं करता। सिमिलरली We can take its data type integer to no, sir. हाँ, ले सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। अगर मैंने इसे कोई नंबर ले लिया, इंटीजर ले लिया सपोज, तो सीक्वल को क्या लिखेगा, क्या दिखेगा कि इसमें नंबर ऑपरेशंस हो सकते हैं। सीक्वल के लिए नंबर हो गया ना ये, तो सीक्वल को लगेगा इसमें नंबर ऑपरेशंस हो सकते हैं, जबकि होने नहीं चाहिए। तो दैट इज वाई कैरेक्टर, पहली चीज तो हमने वो फिक्स की कि इस नंबर को नंबर मत समझो भाई। क्लियर? देन आई एम डिफाइनिंग कैर ऑफ लेंथ 9। so this helps me to put some constraints on data. कैर जब मैंने 9 कर दिया, यानी 9 बिट फ्रीज हो गए, और मैं चाहता हूं ये हमेशा 9 डिजिट ही आए, जो भी आए। आपका आधार कार्ड नंबर कितने डिजिट होते हैं? 12. हाँ, देखा कभी ध्यान से? 12 होता है. 12 12। आपका पैन कार्ड नंबर 10 कितने लेंथ digit होता है? 10 10। करेक्ट। एंड इट इज यूनिवर्सल, यस और नो, अक्रॉस इंडिया, यही होगा सबके साथ। तो जो कल हम देख रहे थे ना, यहाँ पे सेटिंग कर सकता हूँ मैं, तो वो सेटिंग से इनिशियलाइज हो जाता है, फिलहाल करने का जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैंने इसको बोला कि दिस इज कैर एंड इट इज ऑफ लेंथ 9, तो कल को अगर मेरे डेटा एंट्री में किसी ने मिस्टेक से ये 9 की जगह 7 का या 8 का डाल दिया, तो एक अलार्म रेज हो जाता है। तो ऐसा डेटा टाइप मेरे तब काम आता है कि डेटा में इंटीग्रिटी इशू ना रहे। किसी का अगर गलती से मैं 8 नंबर का आधार कार्ड नंबर एंटर कर दूं, तो ये होने नहीं देगा, अलार्म मारेगा। ये जो कैर है, इसमें मतलब आप अल्फाबेट से यूज कर सकते हैं, हाँ, वो सब कर सकते और वैर कैर में भी है, हैं। दोनों में। तो दैट इज व्हाई SSN को मैंने बोला कैरेक्टर ऑफ 9, तो फिक्स लेंथ of 9 characters. Then there is date data type. There is bdate column. bdate नाम का भी एक कॉलम है, उसकी डेटा टाइप मैं बोल रहा हूँ डेट। अब ये क्यों कर रहा हूँ मैं? बिकॉज सी, अगर मेरे को किसी चीज को डेट बताना है, मेंशन करना है, तो डेट लिखने के लिए एनीवे आई विल हैव टू यूज कीबोर्ड, a combination of numbers or alphabets or special characters. There's a format for writing date and time. Like we write तो date in वो सब समझाऊंगा कैसे सीक्वल को कि ये डेट होगा। तो आई हैव, मैं इसको डेट डिक्लेयर कर रहा हूँ। जब मैं डेट डिक्लेयर कर रहा हूँ तो सीक्वल को समझ आएगा कि इसमें डेट एंट्री आएगी, प्रोवाइडेड इट इज इन अ फॉर्मेट। वो देखेंगे अभी थोड़ी सी देर।
So date and date time, these are two special data type. Categorical और continuous से बाहर है इनका डोमेन, डेट एंड डेट टाइम. Pardon? मिडिल इनिशियल मिनट टाइप कर रहे हो क्या? लिखो मत इसे, भेज रहा हूँ. एड्रेस अगेन वेरिएबल कैरेक्टर होगा, सही बात है, नंबर नहीं कह सकता इसको, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट लेंथ लेगा. एंड सेक्स ऑफ द एम्प्लॉइज दैट इज, Male or female or तो वेयर बोल कैर बोलो, कुछ भी बोलो, एक ही डिजिट आना है उसमें. देन देयर इज फ्लोट. व्हाट इज फ्लोट? decimal number. What's the difference between float or decimal? We can take decimal. I can understand the meaning of 10 like 10 numbers and 0.2, two numbers after decimal. And I'm getting the difference between float and decimal. अभी आते हैं उस पर. मेरे को डिक्लेयर करना है सैलरी कॉलम, लोगों का सैलरी है मेरे टेबल में, तो उसका डेटा टाइप के मैं क्या बोल रहा हूँ? फ्लोट. फ्लोट मीन्स वही जो कल बात कर रहे थे, देयर कैन बी टू थिंग्स. डेसिमल नहीं होगा तो इंटीजर बोलूंगा उसको, और अगर डेसिमल पार्ट ले सकता है तो फ्लोट बोलेंगे उसको. एंड फ्लोट में मैं बता रहा हूँ दैट 10,2 इसका मतलब क्या हुआ? डेसिमल से पहले 10 प्लेसेस हो सकते हैं और डेसिमल के बाद तो सैलरी में 2 ही होने चाहिए ना. यस और नो? Yes, sir. After Yes, sir. we can like- रुपी होगा तो पैसे हो सकते हैं, डॉलर होगा तो सेंट हो सकते हैं, लेकिन उस और कहाँ जाओगे? 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, बस खत्म हो गया. Because the paper because मैंने सब आपको टाइप किया तो डेसिमल लिया था. हम्म. तो डेसिमल और फ्लोट दोनों में कुछ भी देते. सुपर एसएसएन जो कि सुपरवाइजर का एसएसएन था, ये भी सही बात, वो भी कैरेक्टर डिक्लेयर कर रहा हूँ ऑफ फिक्स लेंथ 9, क्योंकि अगेन एंड ऑफ द डे एसएसएन है. डिपार्टमेंट नंबर आई एम डिक्लेयरिंग कैरेक्टर ऑफ लेंथ 3. कैन यू टेल मी व्हाई? It can be under 100. Under 100 and 9 under 1,000 ना sir. More like it's kind of more than 1,000 नहीं होगा. पहली चीज, Only इस 990 डिपार्टमेंट नंबर में जो नंबर आएंगे उनका एज नंबर कोई मतलब नहीं है, सो इसे नंबर डिक्लेयर करने का तो सेंस नहीं बनता. दैट इज व्हाई कैरेक्टर. बट आई एम फिक्सिंग दिस लेंथ एंड आई एम फिक्सिंग दिस एट 3. 3 का मतलब मैं डिपार्टमेंट नंबर 001 से शुरू करके 999 तक जा सकता हूँ. इतने डिपार्टमेंट किस कंपनी में होंगे? सर ये एसकाई वैल्यू पे होता है ना, तो मे बी इसलिए. Like sir, जैसे हम ग्रेजुएशन कर रहे होते थे तो like particular वो नंबर होता था, तो we can make department number like this. नहीं, बट मेरा क्वेश्चन, माय क्वेश्चन इज स्टिल व्हाई कैर, व्हाई नॉट वेयर कैर? तो नंबर यूज होगा इसलिए. नहीं, वो तो पहले फिक्स किया हमने. 2 बातें थी, डिपार्टमेंट नंबर में नंबर आना था, वो हम समझ गए कि उस नंबर का कोई सेंस नहीं है तो नंबर नहीं बनाने इसको. हमने बनाया, हमने सोचा कैरेक्टर बनाएंगे, बट व्हाई कैर फिक्स लेंथ, व्हाई नॉट वेरिएबल लेंथ? क्योंकि कंपलसरी तीन नंबर्स यूज होंगे. Maybe I have done a mistake. I should have done where care. मैं ऐसे अपने कोड में छोटी छोटी मिस्टेक करूंगा, क्योंकि अभी हमें वो भी देखना है कि डेटा अगर मुझसे गलत एंट्री हो गया है तो वो करेक्शन कैसे करेंगे. So it is just a mistake. ठीक है. However, when I run it, मेरा कोड ठीक है, मैं रन करता हूं तो एक दूसरी चीज देखने को मिली नीचे एग्जीक्यूशन में. देखो, देयर इज येलो ट्रायंगल. हाँ, दिस इज समथिंग. ग्रीन चेक आ गया, इसका मतलब कोड ठीक था, बढ़िया रन हुआ है. रेड क्रॉस आ गया, इसका मतलब कुछ एरर हो गया है, कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ. नाउ दिस इज समथिंग कि कोड एग्जीक्यूट तो हुआ है, लेकिन वर्कबेंच चाहता है आप फिर से कुछ देख लो, बिकॉज आपका कोड एग्जीक्यूट तो हो रहा है लेकिन समथिंग अनयूजुअल इज देयर. क्या वार्निंग है?
यहाँ पे थोड़ा सा वो पढ़ने के लिए भी दे रहा है, अदरवाइज यहाँ पर उसने दिया है वार्निंग कोड। ये पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, जब आप रन करोगे तो आपको दिखाएगा। यहाँ पर वार्निंग का कोड दिया हुआ है इसमें। एंड व्हाट यू विल डू, वार्निंग आया है और पढ़ना चाहते हो, ऐसे ही वार्निंग के कोड आएंगे, ऐसे ही एरर के कोड आएंगे। तो जैसे यहाँ पर आ जाता है, यू टाइप दैट टू गूगल दैट दिस इज द MySQL वर्कबेंच एरर कोड या वार्निंग कोड एंड गूगल इट। और वहां पर MySQL के डॉक्यूमेंट बने हुए हैं सारे, वहां पर वो डिटेल में बताएगा क्या मिस्टेक है। जो लोग ऑनलाइन हैं उन लोगों को मैं ये कोड कॉपी पेस्ट भेज दे रहा हूँ चैट बॉक्स में, और बाकी लोगों को भेज दे रहा हूँ टेलीग्राम पे। नहीं भेज दिया ना, सारा टाइप करने का जरूरत नहीं है। ये सब मैंने अलग अलग लाइन में क्यों लिखा हुआ है इस तरह से कॉमा लगा लगा के, जस्ट फॉर रीडेबिलिटी। अगेन ये जो टर्मिनेशन साइन है तो सीक्वल को समझ आ जाता है कि पहली कमांड यहाँ टर्मिनेट हो गई थी, तो यहाँ जो आप लिख रहे हो वो नई कमांड है, और यहाँ तक ये सारी कमांड एक ही है। तो मैं एक लाइन में लिखूं या मल्टीपल लाइंस में, उसको समझता है। जब तक टर्मिनेट नहीं हो जाएगी वो पकड़ता जाएगा उसे आगे आगे। तो एग्जीक्यूटेड दिस एंड लेट्स रिफ्रेश, और यहाँ पर कंपनी स्कीमा में टेबल्स में ड्रॉप डाउन में एक एम्प्लॉय टेबल करके आ गया हो। रन कर लीजिए। एरर क्या है? एरर सुपर एसेशन में आप लेंथ बता रहे हो, डेटा टाइप बताओ। कॉमा लगाना भूल गए, यहाँ पर कॉमा, हर कॉलम हेडर को डिफाइन करने के बाद कॉमा। हाँ तो कॉमा लगेगा ना। डेटा लिखा हुआ, डेटा नहीं डेट है, इसीलिए कह रहा हूँ टाइप मत करो। जब मैं भेज रहा हूँ तो कॉपी पेस्ट कर लो ना उसको, अपने आप एरर करते जाएंगे। क्योंकि गलत लिया है मैंने, ठीक करेंगे अभी उसे। मैं वही दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर गलती हो गई डेटा डिफाइन करते समय तो वो फिर ठीक कैसे करेंगे, वो आगे करेंगे। किसमें? हाँ क्योंकि उस नंबर का नंबर कोई मतलब नहीं है। अल्फाबेट्स के लिए होते हैं। नहीं नहीं, तो दोबारा बताता हूँ, समझो इसको। तुम्हारा कुछ मोबाइल नंबर है, इसका भी कुछ मोबाइल नंबर है, मैं तुम्हारे मोबाइल नंबर का टोटल निकालूं, क्या मतलब हुआ इस बात का? कुछ सेंस बनी? तो इसलिए मैं चाहता हूं अगर मैंने उसका नंबर डिफाइन कर दिया तो सीक्वल को लगेगा दिस इज अ नंबर एंड न्यूमेरिक ऑपरेशंस विल मेक सेंस। मैं वो नहीं चाहता। चल रहा नंबर डालना हो तो क्या लिखते हैं? SSN इंटीजर INT, अभी दिखा दूंगा। एग्जीक्यूट हो गया सबसे एरर। हाँ तो आ गया होगा ना डेटाबेस, बार बार आप रन करोगे वो एरर मारेगा फिर उसको। कंपनी डेटाबेस बन चुका है ना। यूज कंपनी से आगे चलो। क्या हो गया?
भाई आप क्रिएट स्कीमा ही रन करे जा रहे हो, आगे रन करो ना उसे, इस लाइन के बीच में यहाँ करो ना कंट्रोल एंटर, आपका कर्सर उस कोड में होना चाहिए जो जिसे आपको रन कराना है। हो गया सबसे? किसे नहीं हुआ? जिससे किससे नहीं हुआ है अभी तक? डन? वो तो बोलो ना यार, मुझे पता कैसे चलेगा? मेरी प्रॉब्लम समझ, हाँ तो हो गया ना। Excuse me, हाँ, sir. यहाँ स्कीमा पे क्लिक करो, यहाँ पे दिखेगा आपको कंपनी टेबल, रिफ्रेश कर दो और यहाँ टेबल्स में आ गया ना एम्प्लॉयर का टेबल। somebody from online कुछ कह रहे थे? Yes, sir. So when I'm running create schema company, वो बार-बार error show कर रहा है. हाँ तो एरर में वो कह रहा है कि स्कीमा कंपनी ऑलरेडी क्रिएट हो गया है, आप बार बार उस नहीं कोड को रन sir, करेंगे? first step में ही. आप रिफ्रेश करके यहाँ पे देख पा रहे हो कंपनी स्कीमास के वाले हेडर में, यहाँ रिफ्रेश करो और यहाँ पर देखो कंपनी डीबी, यहाँ पर कंपनी नाम का स्कीमा क्रिएट हो गया है। Okay sir. मिल गया? इसीलिए Yes, एरर sir. दे रहा है वो। ठीक है जी, तो दिस सर वाज ये क्रिएट वार्निंग क्लॉज। दिखा रहा है इंटीजर डिस्प्ले विड्थ इज depreciated and will be हाँ removed. हाँ ठीक है। और किसी का तो नहीं बचा है? बताया करो यार, ऐसे अटक जाओ तो। ठीक है। हाँ मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप लोगों की स्ट्रेंथ एटलीस्ट 20 के आसपास है, एक एक को मैं ऐसे चेक नहीं कर सकता हूँ, तो आपको बताना पड़ेगा मेरे को कि प्रॉब्लम आ रही है। Excuse me, sir. यस सर यूज कंपनी वाला जो है मेरा वो वाला मतलब वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा। क्या दे? सर एरर शो हो रहा है और कह रहे हैं कि आपका एसक्यूएल वर्जन जो नीचे से वो आती है नोटिफिकेशन, वो राइट सिंटैक्स नहीं है आपके वर्जन के अकॉर्डिंग। स्क्रीन होस्ट कीजिए। जी ठीक है, तो मेरे हो रहा है ये पोस्ट करने को आ रहा है निशान। टाइप क्यों कर रहे हो भाई? कॉपी पेस्ट करो, कॉपी पेस्ट कर ले उसे, टेलीग्राम पे भेज रखा है, टाइप करते करते निपट लोगे तुम। सर अभी ये एक आ टेबल रहा है। हाँ तो मैं कर लूंगा। हाँ जी, एरर दे रहा है बिकॉज आपके कमांड टर्मिनेट नहीं हुए हैं। सर मैंने लास्ट में अभी इसके कंट्रोल प्लस एंटर भी देखी, अभी दबाइए ये आ रहा है नीचे। मैं क्या कह रहा हूँ वो सुनो पहले। मैं कह रहा हूँ आपके कमांड टर्मिनेट नहीं हुए हैं, कंट्रोल एंटर छोड़ो, इनके बाद में सेमीकोलन लगेगा ताकि उसको समझे कि ये कमांड कहाँ से कहाँ तक है। तो जहां आपने यूज क्रिएट, कंपनी, पहले ऊपर वाली कमांड टर्मिनेट करिए, क्रिएट डेटाबेस वाली। ये तो सर हो गई एक्सेप्ट। सेमीकोलन डालिए इसके बाद, सेमीकोलन। एक सेकंड। हाँ जी, एंड नाउ टर्मिनेट दिस आल्सो। कंट्रोल, अच्छा ये अब रन करोगे हो जाएगा। थैंक यू सर। ओके सर शायद फ्लोट वाली लाइन में गलती है। 17 21 ठीक है, देखें आगे। तो एम्प्लॉय नाम का टेबल बन गया एंड इसे एम्प्लॉय को अगर मैं इसके नाम पे क्लिक करूं तो वही दिखा रहा है, इसमें क्या क्या कॉलम है, उनका डेटा टाइप क्या क्या है। अगर इसके सामने मैं ये स्क्वायर पे क्लिक कर दूं तो ये टेबुलर फॉर्म दिखा देगा। इसका क्या दिखा रहा है? टेबुलर फॉर्म दिखा रहा है कि ये कॉलम हेडर्स हैं, लेकिन डेटा नहीं है क्योंकि डेटा हमने अभी दिया भी नहीं है इसको। वी वर जस्ट क्रिएटिंग स्कीमा एंड क्रिएटिंग टेबल इन दैट स्कीमा। नाउ वी आर गोइंग टू इंसर्ट द डेटा। तो वही फ्लैट इंग्लिश देख रहे हो, मैंने बोला क्रिएट स्कीमा, मैंने बोला क्रिएट टेबल, अभी मैं बोल रहा हूँ इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज एंड देन आई एम सेइंग व्हाट वैल्यूज, क्या वैल्यूज एंटर कर दो इस टेबल में।
वही जो उस कॉलम के नीचे आनी चाहिए। और मैं कैसे बता रहा हूँ उसको, कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा दैट, दिस इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, CSV, जिसकी हमने कल बात किए थे। तो इसीलिए कह रहा था कि कल हम अपने हाथ से बनाएंगे तो समझेगा। सो आपके डेटाबेस पे जब ये डेटा बैठता है तो इट इज नॉट रोज एंड कॉलम्स जैसा आपको एक्सेल में दिख रहा है या यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। डेटाबेस में ये किस फॉर्म में बैठा रहता है, वहां पर फिजिकली जहां पर भी है ये, जहाँ मतलब ह्यूमन आइज को नहीं दिखेगा। हाँ, तो एक्सेल सिर्फ वो हमें दिखाने के लिए होता है कि टेबुलर फॉर्म में डेटा कैसा है। एक्चुअली वो टेबुलर फॉर्म में होता नहीं है वहां पर। So it will run without naming the columns. विदाउट Naming the columns, we have not naming the columns here, like insert into column. नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना। यहाँ पर मैंने बताया इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय व्हाट वैल्यूज, वही जो मैंने कॉलम बनाए, फर्स्ट नेम, ब्रैकेट में क्या बता रहा हूँ मैं, दिस विद इन फर्स्ट ब्रैकेट, दिस कॉमा दिस कॉमा दिस इज द फर्स्ट रो ऑफ दैट डेटा सेट। तो फर्स्ट नेम कॉमा मिडिल इनिशियल, ये कौन रहा होगा, जॉन बी स्मिथ, SSN इतना, बर्थ डेट इतना, ये वो सारा डिटेल उसका, ब्रैकेट क्लोज। अगले ब्रैकेट में सेकंड रो, अगले ब्रैकेट में थर्ड रो, एंड सो ऑन। सर ये एपोस्ट्रोफी जरूरी है क्या? कहाँ पर एपोस्ट्रोफी? जो सर ये जो जॉन हाँ जी, और बी, अब हाँ बताता हूँ, ये मेंशन कैसे कर रहा हूँ मैं। अल्फाबेट्स सीक्वल को कैसे समझेंगे, वॉट एवर इज इन कोट्स या डबल कोट्स। एक्चुअली एपोस्ट्रोफी नहीं है, एपोस्ट्रोफी कुछ और होता है। अच्छा हाँ सर, दिस इज कोट और डबल कोट से हम नोट करेंगे तो सीक्वल को समझेगा कि दिस इज आइदर कैरेक्टर और वेरिएबल कैरेक्टर। तो कोई कुछ भी चीज मेरे को अगर कैरेक्टर दिखाना है तो वो कोट्स में या डबल कोट्स में डालना होगा। तो इसलिए सब में कोट्स 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 दिए हुए हैं। जो भी हमने कैरेक्टर में एंटर किया था उन सब पे कोट्स लगाने होंगे। ठीक है, That's why we are like using integer type also like that. That is maybe SSN numbers. So we are writing it in. यस, बिकॉज वो कैरेक्टर डिक्लेयर करना चाहते हैं ना, That's why. सो दैट्स व्हाई SSN पे भी कोट्स लगा हुआ है। तो दिस अगेन इन द चैट बॉक्स। अब एंड टेलीग्राम, So we can use single quote or double quote. हाँ बोथ विल डू। नहीं नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, तो सिंगल कोट या डबल कोट कुछ भी लगा सकते हैं। नंबर पे नहीं यूज करा हमने सिंगल कोट। हाँ, लेकिन उसका मैं डेटा टाइप डिक्लेयर कर चुका हूँ, अपने आप कैरेक्टर बना लेगा उसको। एक मिनट। अनदर थिंग विच इज वर्थ नोटिसिंग इज, रिमेंबर हमने कुछ डेट डिक्लेयर किया था किसी को, एंड इफ यू सी तो डेट हमने कैसे लिखे हैं, ईयर मंथ और डे। It's a format ना sir. यस, सो इसका ध्यान रखेंगे। सो दिस डेट फॉर्मेट, दिस इज नॉट ओनली फॉर सीक्वल, दिस इज यूनिवर्सल। हमारी किसी भी लैंग्वेज को डेट कैसे समझ आती है, जब वो एक पर्टिकुलर सिंटैक्स में लिखी होगी, लाइक YYYY हाइफन MM हाइफन DD। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो सीक्वल को समझ आ रहा है ये डेट की बात कर रहे हो, अदरवाइज उसे नहीं पता फिर क्या है ये। ठीक है, तो ये सिर्फ सीक्वल में नहीं है, ये पाइथन में भी मिलेगा, R में भी मिलेगा, ये ऐसे ही चलेगा। सर एक और डाउट था, जैसे इंसर्ट एंड एम्प्लॉयज वैल्यू है हमारा, जैसे कि टेबल के लिए हमने वो ब्रैकेट्स दिए थे और उसके अंदर जो कंटेंट आया था उसका हमने ब्रैकेट्स देके कंटेंट को डिफाइन नहीं करा। अब सी, अब देख इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें मैं कुछ समझा दूंगा, दिस इज द वे इट इज, सिंटैक्स ऐसे है। एक और होता है क्या, किसमें? लाइक अगर हमने एक कोड लिख दिया, हाँ, आफ्टर दैट उससे कैसे पता कि इंसर्ट यहीं तक है उसके आगे तक, अगर हमने वो कोड्स डिफाइन नहीं कर रहे। मैं टर्मिनेट तो कर रहा हूँ ना। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय किया, ब्रैकेट ओपन हुआ, क्रिएट टेबल को क्या काम करना है, मैंने इंसर्ट इस वर्ड को पूछा सर कि ये टर्मिनेट उस सेमीकोलन से तो हाँ सेमीकोलन से टर्मिनेट हो तो रहा है।
फिर उसके बाद होगा तो हाँ जी किसका? हाँ हाँ जी 4 digits for Y, year, hyphen 2M hyphen 2 for day. क्या करें? आगे टेबल सर आपने इससे पहले क्या किया था क्या इससे पहले उससे पहले आपने जो कोड लिख रखा था वो गलत लिख रखा था, वही डिलीट किया था। अच्छा ठीक है हाँ जी ये वाला एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है दिखाइए। टर्मिनेशन का गलत होगा कुछ। ये ऊपर वाली टेबल ऐसे सर मतलब बंद करनी पड़ती ये आप इससे कमेंट क्यों कर रहे हो? क्रिएट टेबल को, टेबल तो क्रिएट करनी है ना। पर हम तो डेटा डाल रहे हैं ना, टेबल तो पहले क्रिएट कर चुके हैं, कहाँ? तो दोबारा रन करने की जरूरत नहीं। ये पर्सनल इन्फो सेलेक्ट की हुई है इसकी में। पहले तो कंपनी पे आओ, आपकी एम्प्लॉय टेबल बन गई पर्सनल इन्फो में। मेरा भी लिंक मैं नहीं, आप अभी रन करो। डन एवरीबॉडी? और किसी का कोई एरर परेशानी कुछ? क्या हुआ है? हाँ क्या एरर आ रही है? एरर आ रही है तो पढ़ के बताओ ना, नीचे एरर दिया होगा उसने लिख के। हाँ कैट जैसे देते हैं तो लास्ट में जैसे क्या है तो लास्ट वाले में कोड नहीं डाले, लास्ट वाले में कोड नहीं डाले, डिपार्टमेंट नंबर को हाँ नंबर की तरह दे दिया, लेकिन उसका डेटा टाइप में डिक्लेयर कर चुका हूँ ना, तो वो उसको हाँ कैर ले लेगा वो। तो अगर उसको इंटीजर भी दे तो हाँ तो इंटीजर की तरह ले लेगा, नंबर के साथ चल जाएगा। अल्फाबेट मेरे को हमेशा कोड में देना होगा। भाई क्यों नहीं सुन रहे हो आप लोग? ऐसा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई मेरे को। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब मेरे को कोड कराना होगा मैं बोलूंगा कोड कर लो, जब मैं बोल रहा हूँ टाइप कर लो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कॉपी पेस्ट कर लो, तो कर लो, फिर उसे अपने आप टाइप करने में लगे पड़े हो यार। ये इतना लंबे कोड में आप अपने आप टाइप करोगे, इतने एक्सपर्ट थोड़ी हो गए होगी, कुछ ना कुछ गलती करोगे, इसीलिए कह रहा हूँ कि इसे कॉपी पेस्ट कर लो। आप लोग जैसे मैंने ये चीज एग्जीक्यूट करनी और ये चीज नहीं करानी, वो कैसे करनी? अपना कर्सर ले आओ, जो भी कमांड रन कराना है, ठीक एंड कंट्रोल एंटर।
अब वो आपका बीच में भी हो सकता है, आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब देखो यहाँ पर ये टर्मिनेट हो गया ना, यहाँ पर टर्मिनेशन लग गया, तो इसका मतलब पहला कमांड खत्म यहाँ पे, तो सीक्वल को समझ आ गया अब ये नया कमांड है। अब इस कमांड में आपका कर्सर कहीं पर भी हो और लास्ट में टर्मिनेशन हो जाना चाहिए। अब मैंने किया कंट्रोल एंटर, रन हो जाएगा। वो दोनों, क्योंकि मैंने उसको पहले स्लैश स्लैश डाल दिया था पहले, तो उनको हाँ तो स्लैश हाँ ठीक। कमेंट के लिए डालो, कोड जो लिखना है, जो एग्जीक्यूट कराना है, उसे थोड़ी कमेंट, उसे कमेंट मत बनाओ। मेरा नहीं हो रहा है, क्या बोल रहा है, टेबल एम्प्लॉय ऑलरेडी एक जब ड्रॉप कर रही हूँ फिर भी बोल रहा है। यार अपने आप कोड क्यों लिखे जा रहे हो आप लोग? तो क्या समझना मुश्किल है इसमें? मैं कह रहा हूँ कॉपी पेस्ट कर लो जो मैंने भेजा है उसे। तो रुक जाओ 1 मिनट, बता दो मेरे को उसमें क्या दिक्कत है। यहाँ तक ठीक है। डिपार्टमेंट टेबल एक छोटा सा टेबल है, आप अपने आप क्रिएट करेंगे। डिसाइड उसके कॉलम, वो तो आपको पता है कि इस कॉलम का डेटा टाइप क्या रखना चाहिए, सोच के देखिए एंड इंसर्ट द डेटा इनटू दैट फाइनली। अपने आप करिए डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट। डिपार्टमेंट टेबल हेयर, मतलब आपके पास भी है एंड ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। जैसे एम्प्लॉय टेबल बनाई थी। ऐसे एक और टेबल क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट। सर हमने डिपार्टमेंट नंबर के बाद कॉमा क्यों नहीं डाला है? कहाँ पे? जो आपने कोड भेजा है। रो खत्म हो गई ना भाई वहां पे। आपने हर लाइन के बाद कॉमा डाला है पर डिपार्टमेंट नंबर के बाद कॉमा नहीं है। अरे कहाँ पर, कौन से उसमें कह रहे हो? जो आपने कोड भेजा था कौन सा वाला? ऊपर ऊपर ये ये लास्ट में। हाँ हाँ तो बात खत्म हो गई ना भाई, टेबल खत्म हो गई ना यहाँ पे। यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, इसका एक कॉलम ये होगा कॉमा, सेकंड कॉलम ये होगा, थर्ड कॉलम ये होगा, लास्ट कॉलम डी नंबर होगा, इसके बाद कुछ है ही नहीं। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। तो यू कैन रेफर योर डॉक्यूमेंट, यू कैन रेफर द स्क्रीन, जहाँ से भी आसानी लगे। क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट योरसेल्फ। जिसका हो जाए मेरे को बता दीजिएगा अगर किसी का हो जाता है। डन डन। चलो गुड टू सी। डन।
नाइस। ऑनलाइन से कर पाया कोई? यस सर। ओके। सर वो स्क्रीन जरा दिखा देंगे? हाँ जी, स्क्रीन। ओके। हाँ जी, हाँ सर। एनीबॉडी एल्स? और किसी का हुआ? डन। हाँ जी, हाँ। अरे टेबल वैल्यू इंसर्ट करेंगे मतलब डेटा तभी ना माइग्रेट हुआ। क्या भेज दूं? हाँ, डेटा भी एंटर करना है। आपने भेज रखा है? नहीं, अपने आप करोगे। यू विल क्रिएट द टेबल एंड यू विल इंसर्ट द वैल्यूज टू। ये टेबल ये वायर का ये तो बाकी सब सही है। यहाँ से रखिए वो मैंने वो कंपनी के लिए ही दिखा रहा है डेटा पे चेक से, नई टेबल क्रिएट नहीं कर रहा। तुम रन कैसे कर रहे हो? एक बार तो रन करना जरा। इसको इससे करा है नहीं, ऑल्ट एंटर, इसीलिए तो एंटर। कंट्रोल एंटर। यार भाई अपने आप एक्सपेरिमेंट कर लो, या तो या वो सुन लो जो बता रहा हूँ अभी। सर हो गया। हाँ, create table is this और there is something error। सर हो गया। किस बात का एरर है? ये लास्ट में कॉमा नहीं आएगा। अभी हो जाएगा। हाँ, नंबर नहीं है ना वो, जो कुछ भी नंबर नहीं है। एरर आ रहा है, एरर आ रहा है तो क्यों आ रहा है? ये लास्ट में कॉमा नहीं लगेगा। देखो ना कोड जो भेजा है उसमें कैसे लिखा था आपने? लास्ट कॉलम है ना वहाँ पे डेट। लास्ट कॉलम के बाद तो खत्म हो गई ना कहानी। तो कॉमा, अगर कॉमा लगा दिया तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि अभी और कुछ लिखने वाले हो वहाँ पे। डीनेम में एरर है क्योंकि यहाँ डिपार्टमेंट के बाद यहाँ ब्रैकेट में आएंगे ये कॉलम के नाम सारे। ब्रैकेट में आएंगे? हाँ, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, उसके बाद ये सारे कॉलम के नाम ब्रैकेट लगेगा दोनों तरफ। देखो ना कोड भेजा होता हुआ है। वो कोड क्यों नहीं है तुम्हारे पास? जो एम्प्लॉय टेबल वाला मैंने भेजा है वो क्यों नहीं है? अरे क्यों नहीं है? कहाँ है वो टेलीग्राम पे भी है, जूम मीटिंग पे भी है, तुम्हारे पास क्यों नहीं पहुंचा? वो इसीलिए भेजा ताकि रेफर कर लो उसको। कितने लोग क्रिएट टेबल कर पाए अभी तक? हो गया, हो गया। कोई ऐसा जो वैल्यूज भी इंसर्ट कर पाया हो अभी तक? इंसर्ट वैल्यूज डन, डन। अच्छा ठीक है, करिए, टेक योर टाइम।
कंट्रोल एंटर और एग्जीक्यूट कमांड तो मुझे क्या दिक्कत है क्योंकि मैं पहले एग्जीक्यूट कमांड से एग्जीक्यूट कर रही थी तो मेरा नहीं है एंड सेम थिंग आई डू कंट्रोल प्लस एंटर इट हैज अभी बताता हूँ, वो अब बताता हूँ, 2 मिनट बस। फिर हो गया। क्या हो गया? क्रिएट टेबल हो गया कि इंसर्ट भी हो गया? सर इंसर्ट भी हो गया। वैल्यूज भी इंसर्ट हो गया? yes, अरे sir. फैंटास्टिक, बढ़िया वीरेश, गुड टू सी यार। सिंटैक्स के लिए आप एम्प्लॉय टेबल वाला कोड देखिए, क्रिएट में क्या किया था और इंसर्ट में क्या किया था। कॉमा, ब्रैकेट, ये छोटे छोटे मिस्टेक्स अभी हो सकते हैं। हाँ जी, जैसे यहाँ पे डी नंबर है, वहाँ पे एक तो डीएनओ ही कर दो दोनों जगह, क्योंकि बाद में फिर नहीं ऐसा ही रखो, नंबर ही रखो। मैं चाहता हूँ कुछ बीमारी रहे ताकि हम आगे देख पाए कि उनका सॉल्यूशन कैसे होगा। वेरिएबल लिख देता हूँ वो कोलन लगाते हैं, बट यहाँ पे हमने नंबर्स फिर भी लगा रखे हैं। कौन से नंबर्स पे लगा रखे? जैसे 5 एक नॉर्मल आप नाम लिखते हैं तो उसमें कोलन लगाते हैं। हाँ, बट अगर हम एक नंबर लिखते हैं तो कोलन इंसर्ट कॉलन इंसर्ट क्यों करें? क्योंकि कैरेक्टर डिक्लेयर कर रखा है ना उनको। इंसर्ट वैल्यू हो गया, चलो। हाँ फिर नहीं लगाते, फिर तो मेरे को नंबर की तरह चाहिए ना। चलिए, मेरे ख्याल से मोर और लेस ऐसा ही कुछ किया होगा आप लोगों ने। आई एम क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट नेम मेरे को वेरिएबल कैरेक्टर होना चाहिए। आई थिंक मैंने 20 रखा है, किसी ने 30 रखा होगा तो 25 वो चलेगा। डी नंबर मैं कह रहा हूँ वेरिएबल कैरेक्टर और 2 डिजिट जा सकता है। मेक सेंस आई थिंक। Sir, it's a primary key, na, in the table, so I have already made it primary key. Whatever the table you have given to me, I made it according to that. वो ठीक है, मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं डेटा टाइप की बात कर रहा हूँ, प्राइमरी की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ वेर केयर ऑफ लेंथ 2 रखा है, कितना क्या रखा है? कैर 3 कर लिया है, चलो ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। मैनेजर एसेसन ऑफ कोर्स कैरेक्टर एंड फिक्स लेंथ 9 एंड मैनेजर स्टार्ट डेट, उसका डेटा टाइप मैं डेट रख रहा हूँ, प्रोवाइडेड जब डेटा इंसर्ट करूंगा तो मेरे को ध्यान रखना है कि वो डेट के फॉर्मेट में जाए। सही बात है, यहाँ तक ठीक ठाक। आफ्टर दैट इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट वैल्यूज एंड नाउ थिंग्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिस कॉमा दिस, करेक्ट? So I am creating this table department, create table and insert values and refresh। तो यहाँ पर टेबल्स में दोनों टेबल आ गई हैं, हम व्यू करना चाहें कर सकते हैं। लेट्स क्लिक ऑन दिस। तो डिपार्टमेंट टेबल हमारी वैसे ही दिखने लगी जैसे हमें चाहिए थे, यही था वहां पर आपके पीडीएफ डॉक्यूमेंट में। अच्छा एक चीज मैं बोलना भूल गया उस समय, एम्प्लॉय टेबल में यहाँ पर अगर आप पीडीएफ डॉक्यूमेंट देखो देयर इज एन एम्प्लॉय जिसका सुपर एसेसन मिसिंग है एक्चुअली, क्योंकि उसका कोई सुपरवाइजर होगा ही नहीं। It's not necessary to have like the vice president or like director of some institute. किसी कंपनी का जो एमडी या ईडी होगा तो वही तो बॉस है, उसका बॉस कौन होगा? तो सुपरवाइजर एसेसन नल है। ऐसे और भी वैल्यूज मिसिंग हो सकते हैं जो आपको रॉ डेटा में प्रोवाइडेड नहीं है। अब जब मेरे को वैल्यू ही प्रोवाइडेड नहीं है तो मैं कैसे दिखाऊं उसको? तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं NULL नल लिख करके। तो सीक्वल को उससे समझता है दैट दिस इज गोइंग टू बी अ नल वैल्यू या ब्लैंक वैल्यू। So let's see employee table। एम्प्लॉय टेबल कुछ ऐसा दिख रहा है और यहाँ पर वो मिसिंग वैल्यूज को ब्लैंक में दिखा रहा है।
हमने नल करके बता दिया था ना, तो उसको समझ गया। ठीक ठाक है। और टेबल बनाने की इच्छा है या कोड भेज दूं? अगला टेबल। सर मेरा टेबल तो बन गया पर एरर आ रहा है। एरर आ रहा है तो पढ़ के बताइए क्या एरर आ रहा है। सर एक सेकंड। एरर है इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट वैल्यूज रिसर्च एरर 1292 इनकरेक्ट डेट वैल्यू। हाँ जी, इनकरेक्ट डेट वैल्यू। डेट आपने डीडी ये वाले फॉर्म में नहीं लिखी होगी, कुछ और फॉर्मेट लिख दिया होगा, वो आने नहीं देगा उसको। नहीं पोस्ट सर करिए मैंने स्क्रीन। एक सेकंड स्क्रीन पोस्ट कर दीजिए एशली। एक सेकंड सर एक सेकंड। बाकी लोग अगला टेबल पे चले जाइए, डिपार्टमेंट लोकेशंस बनाना शुरू कीजिए। क्रिएट टेबल एंड देन इंसर्ट वैल्यूज। डिपार्टमेंट लोकेशन अपने आप क्रिएट करके देखिए। सर ये ऐसा है। हाँ जी, डेट आपके कोट्स में नहीं है। ओके ओके सर हाँ डेट समझ को गया। आपको हाँ ओके ओके सर कोट्स के ठीक। अंदर लेके आएंगे तो उसको समझेगा कि ये एक डेट है। इसी बात कह रहे हैं। ओके सर ठीक है। ऑनलाइन से बाकी लोग आप लोग फॉलो कर पा रहे हैं? मीरा, यस सर। उत्कर्ष, सर मैंने भी इंस्टॉल नहीं किया हुआ। आपने अभी कहा था ना कि ब्रेक में करवाएंगे, तो प्लीज मुझे ही बता देना कैसे इंस्टॉल करना है। ओके। मेरा इंस्टॉलेशन नहीं था। यू आर नॉट देयर यस्टरडे? यस सर, सर आई वाज एब्सेंट यस्टरडे। ओके ओके। बाकी अदर देन मीरा, हिमाक्षी, अपूर्वा, व्हाट अबाउट यू? यस सर, मेकिंग द अदर टेबल। पहले वाली हो गई हैं दोनों? यस सर। Yes, sir. ओके ओके गुड। लोकेशन वाला क्रिएट कर डिपार्टमेंट लोकेशन। हाँ जी, एग्जीक्यूशन नहीं आ रहा। कैसे नहीं हो रहा? सर जैसे उसमें मतलब ये क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट लोकेशन, उसके बाद में ये मतलब यही एरर दिखा रहा है। उसके बाद आगे तो मतलब हाँ देखो, डिपार्टमेंट लोकेशन ऐसे अलग अलग लिखा हुआ नहीं आ सकता। अच्छा इसके बीच में स्पेस नहीं हो सकता। यहाँ पर या तो अंडरस्कोर लगा दो, अंडरस्कोर लगा दो। हाँ, अगर आप स्पेस देना चाहते हो उसे अंडरस्कोर से रिप्रेजेंट कर देना। सर ये मेरा
कहाँ रन नहीं हो रहा? डिपार्टमेंट वाला ये डिपार्टमेंट, ये वाला रन नहीं हो रहा? इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट वैल्यूज दिस। देखो यहाँ पर ना आपने हेडक्वार्टर डिपार्टमेंट डाला, इसके बाद आता था डिपार्टमेंट नंबर। अब ये वैल्यू पूरी नहीं है, तो वही बात का एरर दे रहा है कि आपने जो इंसर्ट बोले हैं उतने कॉलम नहीं मिल रहे मेरे को। हाँ जी। हाँ, क्यों नहीं डाले? बिकॉज वो नंबर है और उसे मैं कैरेक्टर डिक्लेयर कर चुका, तो वो अपने आप समझ लेगा उसको। इन्वर्टेड कॉमा, अगर मेरे को अल्फाबेट दिखाना है या डेट दिखाना है, उनको उसमें इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे। हाँ, वही दिखाने के लिए छोड़ा है उसमें। नंबर में डालो या नहीं डालो फर्क नहीं पड़ता, अल्फाबेट में डालना ही डालना होगा। ठीक है, अल्फाबेट होगा या स्पेशल कैरेक्टर होगा तो आपको इन्वर्टेड कॉमास में डालना ही होगा कोट्स के अंदर। क्या है डिपार्टमेंट लोकेशंस में? अच्छा, इससे पहले वाला कमांड टर्मिनेट करो पहले। हाँ जी, डन। हाँ, यहाँ डिपार्टमेंट लोकेशन के बीच में ना ऐसे स्पेशल कैरेक्टर नहीं डाल सकते। अगर आपको स्पेस दिखाना है उसे दिखाते हैं अंडरस्कोर से, ऐसे स्पेस नहीं हो सकता बीच में। डन। वाह, कैसा जा रहा? थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ी सी सक्सेस, ठीक ठाक। आई होप इंटरेस्टिंग। हाँ, बहुत हो गया गुरु ज्ञान, अभी हैंड्स ऑन। चलिए, इट इज 3 ऑलमोस्ट। माय गुडनेस, 2 घंटे निकल गए। बट आई होप ठीक ठाक है। ज्यादा लोड तो नहीं डाल रहा हूँ, ज्यादा तेज तो नहीं चला जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हो रहा? चलो, अगर पकड़ से बन रहा है अच्छी बात है, बट मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर अटक जाओ तो मेरे को बता दिया करो इमीडिएटली। एग्जीक्यूशन के बारे में और एक और सवाल कि मुझे थोड़ा सा इसमें जो भी ये जो इंटरफेस है उसमें जो भी आपके ऑप्शन दिए हुए हैं वो मैं अभी करा रहा हूँ ब्रेक के बाद। लेट्स गो फॉर अ ब्रेक। इट इज 12:52:53 by my clock, almost 3. किसका? टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ अभी डाल दूंगा। Let's break for a while. We resume at what? 3? 10, 15, 10, 15, 3:15. That will do. But please be back in time. अगर आपको 10 मिनट कम पड़ते हैं तो 15 मिनट करेंगे, 15 मिनट भी कम पड़ते हैं तो 20 मिनट कर सकते हैं, लेकिन जब वापस आ जाए तो सब टाइम का वापस आ जाए। ऐसा नहीं हो कि कुछ लोग वेट कर रहे हैं और बाकी लोग फिर धीरे धीरे आ रहे हैं, मिस कर देंगे अननेसेसरीली, फिर रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो वी रिज्यूम एट 3:15. यू कैन। हाँ जी, सेम वो ऑटो सेव होता रहता है। Excuse me, sir. बंद मत करिए। यस समबडी। Yes, sir. So मेरे टेबल में कोई एरर आ रहा है which I'm not able to get it. स्क्रीन होस्ट कीजिए निकिता, देखते हैं। Yes, sir. Others can go ahead for a break and we resume at it is 2:55 exactly by my clock, so count 20 minutes from now. इंसर्ट टेबल कर लिया है, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट के बाद एरर आ रहा है। निकिता, इंसर्ट इनटू वैल्यूज तो लिखोगे ना इसमें? आपने लाइंस लिख ली हैं जो एंटर करनी है, इससे पहले लिखोगे इंसर्ट क्या, इंसर्ट इनटू विच टेबल and the keyword will be values. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. रन कर दीजिए, अब हो जाएगा। Yes, sir. Done. Thank you, sir. Okay, चलिए, I'm muting myself, stopping recording. See you at 3:15.
बाकी टेबल्स का कोड मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे भेज चुका हूँ, वहां से कॉपी पेस्ट कर लीजिए और एग्जीक्यूट कर लीजिए, तो आपके ये 6 के 6 टेबल बन जाएंगे, सारे कोड लिखने की जरूरत नहीं है। रन हो गया सबसे? ये जो लास्ट में कमेंट किया आपने इसमें ड्रॉप टेबल डिपार्टमेंट बता रहा हूँ। बाकी कोड टेलीग्राम से ले लीजिए, तो आपके सारे टेबल क्रिएट हो जाएंगे, स्कीमा कंप्लीट हो गया है। ठीक ठाक रह तो नहीं गया किसी से? अभी कुछ चीजें और, तो हमने क्या क्या देख लिया है डीडीएल से। हमें क्रिएट करने की जरूरत पड़ सकती है, तो क्रिएट इज द कीवर्ड। डेटा इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट इनटू वैल्यूज। देन देयर इज समथिंग अपडेट एंड ड्रॉप, ये देखते हैं एक एक करके। इसके अलावा देयर इज वन मोर थिंग जो कभी कभी पूछ लिया जाता है। कल ही एक इंटरव्यू नहीं था, टेक राउंड था उनका, और उनसे ये क्वेश्चन किया गया था। यूजुअली मैं कवर नहीं करता, लेकिन बता दे रहा हूँ। देयर आर टू थिंग्स, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। तो उसमें टेक राउंड में वही क्वेश्चन था कि अगर ये करना हो तो ड्रॉप यूज करोगे कि ट्रंकेट, और बहुत सारे लोगों ने गलत कर दिया था, ड्रॉप बोल के चले आए, ट्रंकेट उन्हें पता ही नहीं था क्या करना। Drop and truncate is if we choose truncate, it will if we did auto number of something, it will automatically start at 1 2 3 and वन कमांड कुड बी ड्रॉप टेबल डिपार्टमेंट। जैसे मेरे को डिपार्टमेंट टेबल, मैं कह रहा हूँ ड्रॉप हो जाए, इफ आई रन दिस, एग्जीक्यूशन हुआ और देख रहे हो डिपार्टमेंट टेबल गायब, गॉन फ्रॉम द स्कीमा। सो दैट इज ड्रॉप टेबल, एज सिंपल एज दैट। मेरे को टॉप टेबल हटाना है। सिमिलरली देयर कैन बी ड्रॉप स्कीमा। अगर स्कीमा मेरे को ड्रॉप करना हो तो ड्रॉप स्कीमा, और स्कीमा का नाम लिख दूंगा, मेरा पूरा स्कीमा ड्रॉप हो जाएगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रंकेट। ट्रंकेट इज, I am saying truncate table employee. Now what will happen, pay attention, employee table अभी कैसा है, ये सब कॉलम्स हैं, ये सब हेडर्स हैं, और ये सब उनके डेटा टाइप्स हैं, और उसमें मेरा डेटा भी पड़ा हुआ है। अगर मैं इसे ट्रंकेट बोल दूंगा तो what will happen, एग्जीक्यूशन के बाद टेबल डिलीट नहीं हुआ है, द वैल्यू एट्रीब्यूट्स तो हैं। हाँ, तो मेरे पास कॉलम हेडर्स हैं, उन कॉलम्स का डेटा टाइप भी अभी तक ठीक ठाक है, लेकिन जो भी उसमें इंफॉर्मेशन मैंने डाला था वो सब डिलीट हो जाएगा। तो टेबल एग्जिस्ट, डेटा गोज अवे, तो दैट इज ट्रंकेट। तो बस यही था इसमें थोड़ा बहुत बताने वाला डीडीएमएल में। सर अगर ड्रॉप के बाद वापस लाना है तो? वापस लाना है तो दोबारा क्रिएट कर लेंगे आप। नहीं सर, डायरेक्ट कॉल करना है वापस। डायरेक्ट कॉल करना, समझा नहीं।
नहीं मतलब जो ड्रॉप किया टेबल जैसे आपने अभी सपोज, तो हाँ। उसको वापस वैसे का वैसे ही वापस लाना है तो अब कर लिया ना क्रिएट वापस, क्रिएट एंड अच्छा इंसर्ट वैल्यूज। कॉपी पेस्ट करना है। हाँ वही। ओके ओके सर। तो अभी देख लेता हूँ मैं एक बारी। तो ठीक है, एम्प्लॉय में डेटा वापस आ गया और डिपार्टमेंट टेबल वो भी वापस बन गया और डेटा एंटर हो गया। तो आई थिंक तो इतना तो आपको डीडीएल का पार्ट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, हालांकि आप लोगों का काम नहीं होता ये, लेकिन इतना मालूम होना चाहिए एटलीस्ट। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड क्या क्या बता देना। हाँ अपडेट पे अभी आता हूँ। फिर ड्रॉप टेबल डिपार्टमेंट, ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉय। हाँ जी, ड्रॉप के लिए नहीं, ड्रॉप से आपका टेबल एंटायरली डिलीट हो जाएगा। ट्रंकेट करने से टेबल डिलीट नहीं होगा, टेबल के अंदर का डेटा चला जाएगा, लेकिन टेबल और कॉलम हेडर्स वो एज इट इज रहेंगे। अभी हमने ड्रॉप टेबल को एग्जीक्यूट नहीं किया। नहीं कर तो दिया, तुमने नहीं किया, मैंने किया था। ठीक है, डिलीट करने से, नहीं करना नहीं है, मैं करके दिखा रहा था आप लोगों को करता क्या है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर डिलीट करने से, पार्डन। डिलीट करने से टेबल सारा डेटा चला जाएगा या पूरा टेबल ड्रॉप होता है? आई मीन ड्रॉप टेबल करने से आपका between, टेबल डेटा समेत गायब हो जाएगा, पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा। so what is the difference between drop and delete? So there's डिलीट इज यूज टू डिलीट सर्टेन रो। वो अभी नहीं okay, कर रहे so हैं, it अभी तक cannot देखा नहीं है, वो be देखेंगे। used to delete a table. हाँ, So it cannot be used to delete a table. it can be, but drop and truncate are more what do I say, more efficient in the sense of time There must execution. be some difference between why do we don't use delete? There must be some difference between drop. टाइम एग्जीक्यूशन, अभी ये छोटा सा डेटा है, इनको टाइम एग्जीक्यूट होने में, इन्हें कमांड्स को एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता है। जब मेरे पास बल्कि डेटा होगा ना, करा के दिखाऊंगा आप लोगों को। तो कौन से कमांड्स को एग्जीक्यूट करने में? ये truncate and drop. हाँ, ड्रॉप एंड ट्रंकेट, दीज आर मोर वाइडली यूज्ड। So so that सर is एसक्यूएल डिलीट एक एक रो करता है ना, मतलब वो एक साथ सब कुछ डिलीट नहीं कर सकता शायद, हाँ, मतलब इट डिलीट्स वन रो एट अ टाइम, इट कैन नॉट डिलीट द एंटायर डिलीट इज टेबल। यूज्ड टू डिलीट सर्टेन कॉलम। मेरे को डिलीट करना है, कोई रोग मेरे को डिलीट करना है, तो फॉर दैट उसको डिमार्केशन करने के लिए हम डिलीट यूज करते हैं, नॉट फॉर एंटायर टेबल। उसके लिए ये ज्यादा एफिशिएंट है। using delete command. Pardon? Table cannot be deleted using delete command. Like we अरे cannot. मैं कह रहा हूँ किया जा सकता है, लेकिन वो टाइम एफिशिएंट नहीं होता, इसलिए नहीं कर रहे। सिमिलरली स्कीमा, पूरा स्कीमा ड्रॉप करना हो तो ड्रॉप स्कीमा बोल देंगे। फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, बहुत काम बढ़ जाएगा मेरा, लेकिन कर सकते हैं। हैशटैग करके मैंने छोड़ा हुआ है, आपको कोड भेज दूंगा ये वाला। नाउ कम्स द डीएमएल पार्ट। पार्डन, अभी बता रहा हूँ। It is called DML, another part of SQL. It is called known as data manipulation language. Some things which we will need is, now अभी डेटा मेरे पास है और सपोज मेरे से कुछ गलती हो गई ये डेटा डिफाइन करने में। अब एक तरीका मैं टेबल ड्रॉप कर दूं पूरा, या ट्रंकेट करूं, या पूरा स्कीमा ड्रॉप करूं, डजंट सीम लाइक अ गुड आइडिया। क्योंकि हाँ जी, ये डेटा तो बहुत छोटा सा है, इसमें देख लो कितना लंबा कोड लिखना पड़ा है ना ये, और इसको एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता है। One question I wanted to ask you, like as you told me that we have some kind of data, whether it is on Excel or something, we can like just copy that data and then paste it, just do some editing form. कर We सकते can हैं, do that, no? हम उससे भी अच्छा कर सकते हैं। मैं दिखाऊंगा क्या।
Because it's very like time consuming process to write it. हाँ, हर सब बातों के लिए कोड लिखना जरूरी नहीं है, दिखाता हूँ। मैंने कल आपसे बोला था कि हम लोग आईडी यूज कर रहे हैं वर्कबेंच बिकॉज इट गिव्स मी सर्टेन फैसिलिटी। मैं इसको अगर कमांड लाइन पे लिख रहा हो तो सोचो कितनी कहानी लिखनी पड़ती है हमको ये सारे काम करने के लिए। वर्कबेंच मेरे को क्या फैसिलिटी देता है? टू ड्रॉप स्कीमा, आई डोंट कोड, राइट क्लिक हियर, देयर इज ऑप्शन ड्रॉप स्कीमा। Similarly, I want to drop certain table. I right click here. It gives you all options. Drop table, truncate table, क्या करना है बोलो। ठीक है, these are direct options available. Suppose आपने ऊपर क्या किया था? Create schema, कहानी यहाँ से शुरू हुई थी। Suppose मुझे यही नहीं पता schema create कैसे होता है। I have dropped it. सारी मेहनत खराब। Anyway, देखते हैं। नहीं कुछ नहीं हुआ। स्कीमा डायरेक्टली क्रिएट करने के लिए यहाँ पर ये वाला आइकन देख रहे हो, दिस आइकन इन वर्कबेंच। हाईलाइट कर दे रहा हूँ अगर मेरा कर्सर नहीं देख पा रहे हो तो। अरे ये वाला आइकन, ये देख रखा तुमने सबने? देखा है ना पहले भी? कहाँ देखा? मैंने तो मोमो के ठेले पे देखा। दिस इज शॉर्टकट टू क्रिएट स्कीमा। आई क्लिक ऑन दैट, होगा क्या दिखा देते हैं। एक पॉपअप आया, उसने बोला आपको स्कीमा का नाम क्या रखना है। मैंने बोला कंपनी एंड डाउन बिलो अप्लाई। बैकएंड में क्या होगा वो दिखा रहा है मेरे को करके कि एक क्वेरी रन करने वाले हैं, करना है क्या, आई एम सेइंग अप्लाई। तो वही जो हमने मैनुअली कोड से किया था वो डायरेक्टली यहाँ से भी हो सकता था। आई फिनिश इट, रिफ्रेश इट, कंपनी नाम का स्कीमा आ गया। यहाँ तक ठीक। अभी क्या करना था, हमने यूज स्कीमा किया था, यूज किया था ना इसको, तभी तो पता चलेगा उसको। तो मेरे को कोड नहीं लिखना, आई कैन सिंपली डबल क्लिक हियर और डबल क्लिक हियर, स्कीमा हाईलाइटेड, यूज में है। ठीक है, बाकी कोड मेरे पास बना बनाया है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक एक कोड रन नहीं करूंगा, आई एम सेलेक्टिंग दिस ऑल, होल्ड एंड ड्रैग, होल्ड एंड ड्रैग, होल्ड एंड ड्रैग। और कहां तक पहुंच गए? नहीं, ड्रॉप नहीं करना, अभी तो कर लिया था। ये सारा क्रिएट इंसर्ट, क्रिएट इंसर्ट, क्रिएट इंसर्ट एक बार में सेलेक्ट कर लिया। एंड आई एम दिस आइकन, ये लाइटनिंग साइन, दिस इज आइकन फॉर एग्जीक्यूटिंग एवरीथिंग व्हाट एवर इज सेलेक्टेड। तो आई रन इट और डाउन बिलो देखते जाओ, सारे के सारे वो रन हो गए एक एक करके। आई रिफ्रेश इट, सारे टेबल्स वहीं के वहीं 2 मिनट के अंदर वापस। सो दैट इज समथिंग फैसिनेटिंग अबाउट यूजिंग एन आईडीई। मेरे को बहुत सारे काम, बहुत सारी मेहनत बचा देता है। अभी इसको वापस हैशटैग कर दे रहा हूँ, गलती से रन नहीं हो जाए। कमिंग टू डीएमएल पार्ट, हमने कुछ मिस्टेक्स कर लिए थे। जैसे हमने डीनो को कैर बना दिया था, वो भी 3 का। यार 1000 डिपार्टमेंट तो नहीं हो सकते ना किसी के। अगर मैंने 2 भी बोल दिए तो मे बी कहीं कहीं 10, 12, 20 तक जा सकते हैं किसी के डिपार्टमेंट, 2 डिजिट तक मैक्सिमम। और उसको भी मैं कह रहा हूँ वेर कैर, अगर 1 डिजिट हो तो 1 लो भाई, 2 हो तो ही 2 लेना। आई थिंक मेक सेंस। तो मेरे को ये डेटा टाइप ठीक करना था, मैं सारा डेटा डिलीट करके दोबारा वो ठीक नहीं करना चाहता हूँ। तो आई हैव डीएमएल पार्ट फॉर दैट। इसके कमांड कैसे होंगे? वही जो नाम है इसका, डेटा मैनिपुलेशन। मेरे को कुछ मैनिपुलेशन चाहिए, ऑल्टर, मॉडिफाई, चेंज समथिंग, ठीक है, अपडेट समथिंग। हाँ, अपडेट भी इनफैक्ट इसी का पार्ट है एक तरह से। नहीं, इंसर्ट तो चला गया डीडीएल में। इट इज कमिंग टू डिफाइन द डेटा। नाउ आई एम डूइंग सम ऑल्टरेशंस इन द डेटा। लिखूंगा कैसे? मेरे को अपने कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, मैंने गलत कर दिया था। तो आई एम अगेन फ्लैट इंग्लिश, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, कोई सी टेबल है जो मेरे को ऑल्टर करनी है। और क्या ऑल्टरकेशन चाहिए? मॉडिफाई डीनो कॉलम इनटू वेरकैर ऑफ 2 प्लेसेस। सिंपल एज दैट। रन दिस, कमांड इज इन एग्जीक्यूशन।
एम्प्लॉय टेबल की शक्ल देखें अभी, तो डी नो कॉलम वेरकैर हो चुका है ऑफ लेंथ 2। करके देख लीजिए अपने आप से। आप में से इंस्टॉलेशन रह गया था किसी का, मशीन देना बैठेगा, सेटअप डाउनलोडेड है। अच्छा फेल हो गया था, कोई बात नहीं। हाँ टेबल का नाम गलत लिखा हुआ भाई। अच्छा सर मैंने यहाँ पे गलत किया इसलिए वहाँ ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय मॉडिफायर डीएनओ वेरकैर 2 रन करो इसे। करिए सर डीएनओ तो टेबल नहीं। रिफ्रेश गैप नहीं देंगे तो कोई प्रॉब्लम है? क्या नहीं देंगे? सेमीकोलन और ये ब्रैकेट के बीच में जो गैप देगा। नहीं, स्पेस इज जस्ट फॉर रीडेबिलिटी। सीक्वल डजंट बाइंड स्पेस। इस तरह के टर्मिनेशन में आ सकते हैं, दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, उसे समझ। हो गया ये? चार जीबी की मशीन है तेरी, जीटीए खेल ली तू उस पे?